जबरन दहेज लेने के मामले या दहेज के लिए लड़की या उसके परिवार पर दबाव बनाने के मामले इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो भी 2025 में, वो भी तब जब लड़कियां जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं, किसी पे आश्रित नहीं है उसके बावजूद। सोचिए, दहेज ना देने की वजह से किसी लड़की के साथ शादी करके लड़का उस रिश्ते को तोड़ दे तो आज की खबर भी इसी सवाल से जुड़ी हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कानपुर में एक प्रेम विवाह का अंजाम दहेज की मांग के चलते बर्बाद हो गया। इस मामले में पहले युवक और युवती ने एक दूसरे से प्रेम किया, मतलब प्यार किया, रिलेशनशिप में आए और शादी करने का फैसला किया। हालांकि युवक के परिवार वाले इस शादी के लिए सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें चाहिए थी उनके पसंद की लड़की या तो दहेज। खैर, लंबे समय तक समझाने और मनाने के बाद लड़के के परिवार के लोग फाइनली शादी के लिए राजी हो गए और आखिरकार दोनों ने 12 फरवरी 2024 को कानपुर के आजाद नगर में स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। बड़ी साधारण तरीके से शादी हुई थी, कोई ज्यादा खर्च नहीं था, ना तो कोई ऐसा आयोजन हुआ कि लड़के के परिवार की ओर से ज्यादा खर्च किया जाए या लड़की के परिवार की ओर से। अब शादी के बाद लड़की दीपा कश्यप अपने ससुराल गई, लेकिन वहां उसकी सास, ससुर, ननद और नंदोई ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। परिवार के लोग शादी से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं और जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा दहेज की मांग करने लगे दीपा से। दीपा पर यह दबाव बनाया गया कि वो अपने माँ से दहेज के रूप में और ज़्यादा पैसा लेने के लिए कहे, क्योंकि उसके पिता राजू कश्यप का कुछ समय पहले ही निधन हो चुका था। सोचिए कि परिवार ने ये तक नहीं सोचा कि दीपा के पिता का देहांत हो चुका है और ऐसे में उसकी माँ इतनी बड़ी रकम जो है वो कहाँ से लेकर आएगी, कहाँ से इंतजाम करेगी। कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र में एक पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर लव मैरिज को अतिरिक्त दहेज के लिए तोड़ दिया। उसने अपनी पत्नी को मायके छोड़ दिया और उससे कहा कि कुछ दिन यहाँ रुको, फिर ले जाऊंगा, मगर वो लौटा नहीं। पत्नी ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक सवाल यहाँ पे आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या दहेज के लिए लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं कि इंसानियत भूल जाएं? मतलब दहेज की आस इंसान की नैतिकता को भी ताक पर रख देती है। यहाँ पर दीपा के ससुराल वालों ने ये नहीं सोचा कि दीपा की फैमिली की परिस्थिति कैसी है, उसके परिवार की परिस्थिति कैसी है, और शादी करने के बाद भी आप जो है वो अपने बहू के घर वालों से पैसे मांग रहे हैं बस इसलिए ताकि वो आपके घर पे रहे। ये मानसिकता है। खैर, आपको बता दें कि शादी के शुरुआती दिनों में ही ससुराल वालों का व्यवहार जो है वो दीपा के लिए बदल गया था। दीपा को गालियां दी जाती थी, उसे ताने मारे जाते थे, जलील किया जाता था और कई बार उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। वो ये सोचकर सब सहती रही कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद लव मैरिज करने से उसके पति के घर वाले नाराज हो गए हो, नाराजगी रही हो जो कब तक रहेगी, अंत में सब ठीक ही हो जाएगा। लेकिन हालात और खराब होते चले गए और सबसे बड़ा झटका दीपा को तब लगा जब धीरे धीरे उसका पति किशन विश्वकर्मा जो है वो भी परिवार के साथ हो गया और खुद भी दहेज की मांग करने लगा। दीपा के मुताबिक पति ने उससे बार बार पैसे लेने का दबाव बनाया। जब उसने मायके वालों को बताया तो माँ और बाकी परिजनों ने किसी तरह कुछ धनराशि का इंतजाम करके दीपा को दिया, ये सोचकर कि इससे मामला जो है वो सुलझ जाएगा, शायद उनकी बच्ची के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही थी वो बंद हो जाएगी। इसके बाद जो पैसे दीपा को मिले, दीपा ने वो पैसे जो है वो पति को दे दिए अपने, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों का व्यवहार जो है वो दीपा के लिए बिल्कुल नहीं बदला। उनका मारना, गालियां देना, प्रताड़ित करना, परेशान करने का जो सिलसिला है वो चलता ही रहा। अब कुछ समय बाद जो है किशन विश्वकर्मा ने दीपा को अपने साथ दिल्ली ले जाने का फैसला किया। दीपा को लगा कि शायद अब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, अब वो अपने ससुराल, अपने सास ससुर, नंद के तानों से बच जाएगी। हर दिन जो उसे सहना पड़ रहा था वो नहीं सहना पड़ेगा और अब जो है वो अपने पति किशन के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली जाने के बाद ही दीपा के पति का अत्याचार और बढ़ गया। वहां ले जाने के बाद जो है किशन उसे हमेशा मारता था, प्रताड़ित करता था और दिल्ली रवाना होने से पहले जो है दीपा के ससुराल वालों ने दीपा के सारे गहने छीन लिए थे
और उसे पूरी तरह से असहाय कर दिया था। दीपा को किसी भी तरह की आर्थिक या भावनात्मक मदद भी नहीं मिल रही थी और उसका पति जो है उसे रोज मारता था, हर रोज जो है उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। वहां भी मानो ये सब एक सोची समझी साजिश थी। दीपा के जो ससुराल वाले थे उन्होंने पहले जो है दीपक का जो गहना है उसे उतरवा लिया था, शायद ये सोचकर कि ये जो गहने हैं दीपा के लिए काम आएंगे आगे जाकर। अगर वो किसी भी तरीके से पैसे की ज़रूरत उसे होती है तो वो अपने लिए उस गहनों का प्रयोग कर सकती है। वो गहने जो दीपा को उसकी माँ ने दिए होंगे, जिस पर दीपा का अधिकार है, उस गहने तक को दीपा के ससुराल वालों ने नहीं छोड़ा। बात तब और बिगड़ गई जब 14 जनवरी 2025 को किशन ने दीपा को कानपुर वापस लाया और उसके मायके में छोड़ दिया। जाते समय उसने दीपा से वादा किया कि वो कुछ दिनों बाद वापस आएगा और उसे उसके ससुराल ले जाएगा। दीपा भी तंग आ गई थी अपने पति और उसके ससुराल वालों से, उनके तानों से, उनके व्यवहार से। उसे लगा कि किशन तो आएगा ही, उसे वो लेकर जाएगा और तब तक जो है थोड़ा दीपा को भी मानसिक रूप से राहत मिलेगी और वो अपनी माँ के पास रहेगी और उनके साथ जो है वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी और अपने आप को रिलीफ देगी। लेकिन किशन इसके बाद जो है वो कभी रोता ही नहीं। जब से दीपा को उसने उसके मायके छोड़ा तब से किशन ने उसे एक बार भी पलटकर फोन नहीं किया। दीपा ने उसे फोन करना शुरू किया तो उसने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। हर बार जब वो अपने पति से संपर्क करने की कोशिश करती तो उसे अनसुना कर दिया जाता। उसका फोन किशन उठाता ही नहीं था, मानो किशन भूल चुका था कि दीपा के साथ उसकी शादी हुई है, वो उसकी पत्नी है, वही पत्नी जिसके लिए दोनों ने उसके परिवार को मनाया था। कुछ समय बाद दीपा के मायके वालों ने किशन के घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक दहेज की रकम जो है वो मिलेगी नहीं तब तक दीपा को ससुराल में एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब मानो दीपा का जो है वो सौदा हो गया था कि जब तक दीपा के बदले पैसे नहीं दिए जाएंगे। देखिए, साफ शब्दों में अगर कहूँ तो जब तक दीपा का सही दाम नहीं दिया जाता तब तक दीपा को उसके ससुराल में रहने का अधिकार ही नहीं था। ये सुनने में थोड़ा सा अपमानजनक लग रहा होगा, लेकिन सच तो यही है कि किशन के परिवार के लिए दीपा एक सामान थी जिसके रखने के लिए या जिसे अपने घर में जगह देने के लिए उन्हें मोटी रकम चाहिए थी। जब दीपा और उसके परिवार वालों ने काफ़ी कोशिशें की लेकिन कोई हल नहीं निकला तो आखिरकार गोविंद नगर थाने में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया। दीपा ने अपने पति, सास, ससुर, ननद और नंदोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। दीपा ने ये कदम पहले ही नहीं उठाया। क्यों, जरा सोचिए। वो इसलिए क्योंकि दीपा ने उस परिवार को अपना माना था। किशन के माता पिता को उसने अपने माता पिता जैसा माना था। वो जानती थी कि अगर वो दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाएगी तो इससे उसके परिवार के लोगों को मुश्किल होगी, इसलिए करीब 1 साल तक दीपा ने ये सब कुछ सहा। गोविंद नगर थाने के इंस्पेक्टर के मुताबिक पीड़ित के तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जो है वो की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दहेज उत्पीड़न से जुड़े कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसमें जो मुख्य रूप के कानून आते हैं वो जान लीजिए जरा। आईपीसी की धारा 498A, अगर पति या ससुराल वाले महिला को दहेज के लिए तंग करते हैं या प्रताड़ित करते हैं तो ये कानून लागू होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ना शामिल होती है, जो दीपा के साथ जो है वो हो रही थी। पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है क्योंककि ये गंभीर अपराध माना जाता है। दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और जुर्माना तक हो सकता है। दूसरा केस जो है वो दहेज निषेध अधिनियम है 1961। ये कानून दहेज लेना या देना दोनों को गैर कानूनी मानता है। इसमें दोषी को 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकती है। अगर किसी महिला को दहेज के कारण परेशान किया जा रहा है तो वो पुलिस में शिकायत कर सकती है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है, जो दीपा ने थक हार कर किया था। अब समाज के लिए सवाल आता है कि इस घटना ने फिर से ये साबित कर दिया है कि प्रेम विवाह भी दहेज की कुप्रथा के आगे छूटे नहीं हैं। लड़का और लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की तो थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद जो है लड़का अपने परिवार के दबाव में आकर, या यूँ कहें तो अपने परिवार की तरह ही दहेज मांगने के लिए उत्साहित हो जाता है। ये घटना दर्शाती है कि दहेज सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं है बल्कि एक सामाजिक बुराई भी है जो ना जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अभी हाल ही में 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे, मैंने एक और केस जो है इसी के ऊपर
कल बनाया था मेरे ख्याल से, जहाँ पे एक लड़की को है ऑन दी स्टेज जयमाल के सामने ही, मतलब जयमाला के टाइम ही जो है लड़के ने थप्पड़ मार दिया। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये थी कि उन्होंने तुरंत जो है उन्हें कार क्यों नहीं दी, बोलेरो क्यों नहीं दी, वो भी शादी के वक्त, उन्होंने शादी के समारोह में ही मांग दी थी और उसी वक्त उनकी मांग जो है वो पूरी क्यों नहीं कर दी गई थी, इसलिए दुल्हन को थप्पड़ मार दिया लड़के ने। तो अब जो है आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस दहेज की प्रथा और इन सारे चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।